तो गाइस फाइनली जो डैनाडैन एपिसोड 9 जो रिलीज हो चुका है, इस एपिसोड के अंदर मैं तुम्हें जो बताने वाला बहुत ज्यादा शॉकिंग चीजें यहाँ पे तुम्हें रिवील होने वाले डैनाडैन की। और इसके लिए तुम्हें जो पिछली स्टोरी देखनी पड़ेगी, तो तुम मुझे जरूर देखना ताकि तुम्हें ये स्टोरी समझ में आए। तो जैसा कि मैंने तो पिछले एपिसोड के अंदर में ये बताया था कि मोमो, ओकारुन और आयरा जो है एलियंस के चंगुल में फंस जाते हैं और वो उनसे फाइट कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो जो एलियंस को हराते हैं, ओकारुन के ऊपर में जो मोमो है वो नेकेड जो पड़ी हुई होती है। और ये चीज जो पूरी स्कूल के अंदर में सब देख लेते हैं। और ये होने के बाद जो वो एक दूसरे के चिल्लाते हुए भागने लगता है, उसके साथ में आयरा भी जो नेकेड पड़ी होती है और वो भी जो इधर उधर भाग रही होती है। और यहीं पे जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था, इसके बाद जो एपिसोड वहीं से शुरू होता है। इसके बाद फिर हम मोमो, आयरा और ओकारुन को देखते हैं स्कूल के हॉस्पिटल में, जिसके अंदर में वहाँ पे एक लेडी थी जो उनसे बात कर रही होती है। और वो उनसे पूछती है क्या उन्हें किसी ने बुली किया या नहीं, क्योंकि उससे जो है बुली से बहुत ज्यादा नफरत है। और अगर किसी ने उसको बुली किया तो वो उसे बता सकती है, वो उससे फुल सपोर्ट करेगी। लेकिन वो लोग जो उसी से मना कर देते हैं, तभी जो है उस लेडी को बाहर से कॉल आती है और वो जो उसको लिए बाहर चली जाती है। और तीनों जो है वहीं पे रुक जाते हैं। इस बात सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वो तीनों जो है ये समझ नहीं पा रहे होते कि वो लोगों को क्या एक्सप्लेन करें कि उनके साथ जो हुआ था, जो सिचुएशन उनके साथ क्लास में हुई थी वो क्यों हुई थी, क्योंकि कोई भी उन पर जो बिलीव नहीं करने वाला था। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मोमो जो आयरा से पूछती है कि उसके पास में जो है एक्रोसिल की ग्रैनी की पावर जो कैसे अवेक हुई, तो वो ये बताती है कि उसे पावर जो अचानक से मिलती जब एलियंस उन पर अटैक कर दिया था। तब जो है मोमो ये बताती है कि उसने जो है आयरा के अंदर जो है एक्रोसिल्की का ऑरा ट्रांसफर किया, इसी वजह से उसे जो पावर्स मिली है। और सिंस अब जो है उसके पास भी जो एक स्पेशल पावर एलियंस जो है उसे भी टारगेट करेंगे, क्योंकि जो है एलियंस और कारून के जो स्पेशल पावर टर्बो ग्रैनी वो उसके पीछे पड़े हुए थे। जब आयरा के पास में ये पावर्स आ चुकी है, अब वो लोग जो आयरा को भी टारगेट करेंगे। तो मोमो के दिमाग में ये सवाल आता है कि अगर एलियंस जो है योकाई की पावर को चाहते हैं, तो वो जो है डायरेक्ट उन पर क्यों नहीं अटैक करते, वो इन लोगों पर क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो ओकारुन इसका जवाब देते हुए ये कहता है कि वो जो है ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो एलियंस है वो भी खुद एक तरीके की योकाइज है, जो कि एक सुपर नेचुरल एंटिटी है। और ये एक सवाल ये भी बहुत समय से ये उठ रहा था कि अगर एलियंस बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो जो है क्यों अर्थ को जो है कॉन्कर नहीं कर लेते हैं। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जितने भी योकाइज और स्पिरिट जो कि अर्थ के अंदर में है, वो सभी जो है एलियन इन्वेडिंग से अर्थ को बचाते हैं। इसी वजह से वो जो है अभी तक उन्होंने अटैक नहीं किया धरती पे। और उनके पास भले कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, वो जो है अर्थ के इन योकाइज की पावर के आगे नहीं टिक पाती। इसलिए वो जो उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके पास जो इन योकाइज की स्पेशल पावर, ताकि वो इन चीजों पर रिसर्च कर सके और योकाइज को हराने का तरीका ढूंढ सके, अर्थ को जो कॉन्कर कर सके। लेकिन इसके बाद फिर सीधा जो है यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे वो लोग जो अपने बारे में सोच रहे थे वो जो क्या एक्सक्यूज देंगे, उन्हें जो है लोगों ने नेकेड क्यों देखा वहाँ पे। इसके बाद फिर वो जो इस बारे में परेशान होने लगते हैं, तभी जो आयरा की फ्रेंड्स जो वहाँ पे आती है और वो जो है उसे वहाँ पे ले जाती है। मोमो और ओकारुन वहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और तभी जो है मोमो की फ्रेंड वहाँ पे आती है। और फिर वो जो है मोमो से ये पूछने लगते हैं कि मोमो और ओकारुन अचानक से कहाँ से गायब हो गए थे। तो मोमो इसके जवाब में कुछ बताती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बताएगा तो उन पर बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन मोमो के फ्रेंड्स जो अपने से कंक्लूजन निकालने लगती है कि मोमो, आयरा और ओकारुन के बीच में एक लव ट्रायंगल है, जिसके लिए जो है मोमो और आयरा जो ओकारुन के लिए फाइट कर रहे हैं कि वो जो है नेकेड होकर उससे जो है अपना बनाने के लिए जो उसके फाइट कर रहे हैं, जो जीतेगा वो जो ओकारुन को रख सकता है, इसलिए उसमें ओकारुन की गलती है। मोमो इस बात को सीधा मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं आयरा को अपने फ्रेंड्स के साथ में, जहाँ पे वो जो है उसे उसके बारे में पूछ रहे थे कि उसके साथ में क्या हुआ है। लेकिन आयरा जो है सभी लोग मैनिपुलेट कर देती है और उसे जो ये रिक्वेस्ट करती है कि कोई भी उस इंसिडेंट के बारे में बात ना करे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है और ये उसका तरीका काम कर जाता है। इसके लिए जो वो ज्यादा खुश हो रही होती है। लेकिन इसके बाद फिर जो सारे स्टूडेंट्स है वो जो मोमो को इसके लिए ब्लेम ठहराते हैं। उन्होंने जो ये रूमर सुना था कि मोमो एक है, वो भी सही है कि वो जो है किसी भी बंदे के साथ में ऐसा कर सकती है। और इसके बाद फिर जो आयरा उसका रिप्लाई करते हुए कहती है कि उसने ही जो मोमो के अगेंस्ट में ये अफवाह फैलाई थी, इसलिए कोई भी इसके बारे में उसे बात ना करे और दोबारा उसे जो है उस बातों के बारे में ना कहे। और ऐसा क्या कि वो वहाँ चली जाती है। इसके बाद देखते हैं मोमो और आयरा को एक साथ में बैठे हो, जहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो बॉक्सिंग करने वाला एलियन जो है आ जाता है और वो आयरा और मोमो को अटैक करने वाला होता है। लेकिन अचानक से फिर हम देखते हैं कि वो जो है बेहोश हो जाता है। इसके बाद फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है मोमो के घर में, जहाँ पे वो एलियन जब अपनी आंख खोलता है, तब वो मोमो, उसकी ग्रैनी और बाकी सभी लोग को उसके पास में देखता है, तो थोड़ा सा पैनिक कर जाता है। इसके बाद फिर जैसे कि वो देखता है कि उन लोगों ने उससे वुंड्स को ट्रीट किया है, वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है कि उसे आज तक कभी भी किसी ने इतना ट्रीट नहीं किया था, कि अच्छे से केयर किया। इसके बाद फिर वो अपनी स्टोरी बता, और वो एलियन जो बताता है कि उसका बेटा जो है एक अजीब सी बीमारी से जो है जूझ रहा है, जिसकी वजह से उसे जो है बहुत सारे पैसे चाहिए ताकि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। लेकिन उसे जो है ऐसी कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, कि जो स्पीसीज है वो जो है फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए वो बॉडीगार्ड के काम के लिए बहुत ज्यादा सूटेड होते हैं। लेकिन ये जो बंदा है वो बहुत ज्यादा कमजोर, इसी वजह से कोई भी रेगुलर जॉब नहीं मिल रही, इसी वजह से इसे कुछ डेंजरस काम करने पड़ रहे हैं अपने पैसे कमाने के लिए। और ये सुन के ओकारुन को जो बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, लेकिन वो जो उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मोमो की ग्रैनी जो है उस एलियन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालती है, जहाँ पे वो जो है पहले उस एलियन को एक ड्रिंक देती है, जिसे जब वो एलियन ड्रिंक करता है तो उसे जो है समझ में आता है कि वो जो ड्रिंक है वो बिल्कुल उस एलियन के खून की तरह है, और वो जो ड्रिंक होता है वो मिल्क होता है, और उसी से जो उसके बेटे का इलाज हो सकता है, क्योंकि उसके बेटे को एक ब्लड मैनिपुलेशन की बीमारी थी, जिसकी वजह से जब भी वो जो है कुछ भी करता था तो उसका ब्लड जो है बार बार जो ब्लीड करता था। इसकी वजह से उसे जो रेगुलर ब्लड ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती थी। और
इसलिए जो है मोमो ग्रैनी उस एलियन को एक काव गिफ्ट कर देती है और वो एलियन उस काव को लेकर वहां चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोमो के घर में, जहाँ पे मोमो, आयरा और कारून मोमो की ग्रैनी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो उनकी यूनिफॉर्म खरीद दे। पहले उसकी ग्रैनी जो है मानती तो नहीं है, उसके बाद फिर जो है उसकी ग्रैनी आयरा और ओकारून के यूनिफॉर्म के लिए मान जाती है। लेकिन जो है मोमो को जब उसका यूनिफॉर्म चाहिए तो उसे जो उसकी बात माननी पड़ेगी, जहाँ पे उसे बहुत ही अजीब तरीके से जो है यहाँ पे बिहेव करना पड़ेगा फनी वे में, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो। और इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मोमो घर में जो है बेल बजती है और कोई जो है उसके घर में आता है और मोमो जो डोर ओपन करते है उसे वियर तरीके में, और वो देखती है कि एक लड़का जो उसके पास में आया होता है। और बाद फिर हमें ये बताया जाता है वो लड़का जो है आयरा का जो है बचपन का फ्रेंड है और उसका पहला क्रश है। इसी के साथ में जो स्टोरी है खत्म होती है। अगर तुमने वो स्टोरी अगर यहाँ तक देखी तो तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुम्हें मिलता हूँ किसी ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।